हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय नीरू। तो आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर स्केयर एंड स्केयर रूट शुरू करने वाले हैं। सुपर इजी चैप्टर है, बहुत इजी है। बस एक दो कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ये चैप्टर आराम से हो जाएगा। अगर आपको ये चैप्टर आ गया तो आपको नेक्स्ट चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट भी आसानी से आ जाएगा। तो स्केयर एंड स्केयर रूट में हमारा सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोगों को हर चीज का स्केयर निकालना आना चाहिए। स्केयर का मतलब आप पिछली क्लास में पढ़ के तो आए होंगे। स्केयर का मतलब होता है किसी भी नंबर है, जैसे कि 3 है, उसका स्केयर क्या होता है 9, यानी 3 इंटू 3 ऐसे 9। तो अलग अलग नंबर का आपको स्केयर निकालने का बोला जाएगा। जैसे 25 का स्केयर बताओ, तो 25 का स्केयर होगा हमारा 6 टू 5। 14 का स्केयर निकालने का बोल देंगे। 14 का स्केयर कितना होता है हमारा 196। बस 14 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, वही होता है इसका स्केयर। ये चैप्टर स्केयर और क्यूब रूट है। तो बस आपकी पहले एक्सरसाइज में तो मेनली यही है कि आपको स्केयर निकाल के बताना है हर एक चीज का स्केयर क्या होगा ना। इसमें हमारी चीज आती है, हमें ना पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने होते हैं, जिसका हमें एक ही मेंबर दिया होता है, बाकी 3 मेंबर या और पाइथागोरस ट्रिपलेट हमें उसके निकालने होते हैं। कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमें कोई भी क्वेश्चन दे देगा, कोई भी क्वेश्चन दे देगा 12 के पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालो, कैसे निकलेंगे। सबसे पहले 3 चीज याद रखनी है आपको, m स्केयर -1 2m और थर्ड रखने आपको m स्केयर +1। कुछ नहीं करना आपको, ये जब की चीज मान रखी है ना, ये आपको 12 दे रखा है, इसको आप लोग m मान लो, ठीक है। और इसको अब m मान लिया हमने 12 को, अब m सबको इस यहाँ पे पुट कर दो, m को इस जगह पुट कर दो। 12 का स्केयर -1 यानी 144 -1 कितना आ गया हमारा 143। अब 2m यानी 2 × 12 कितना आता है हमारा 24। ऐसे ही m स्केयर यानी 12 का स्केयर +1 यानी 144 +1 कितना हो गया हमारा 145। हमें पाइथागोरस थ्योरम में एक मेंबर दिया गया होगा, बाकी हमें उसके ट्रिपलेट्स बताने हैं। तो हमारा 12 गिवन था, ट्रिपलेट हमने निकाल दी। एक ट्रिपलेट आ गया हमारा 143, किससे आया वो m स्केयर -1 से। एक आ गया हमारा 24, किससे आया वो 2m से। एक आ गया हमारा 145, किससे आया वो m स्केयर +1 से। बस ये हमारे 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट आ गए, 143 24 और 145। अब आप लोगों को ये तो पता चल गया कि हम लोग स्केयर कैसे निकालते हैं। जो नंबर दिया होता है उसी को हम लोग उससे मल्टीप्लाई करके उसका स्केयर निकल जाता है। जैसे 34 × 34 मल्टीप्लाई करके उसका स्केयर निकल जाएगा। 25 मल्टीप्लाई 25 625 आता है, उसका स्केयर आ जाएगा। ऐसे ही हमारा बाकी सबका भी स्केयर आ जाता है। बस जो नंबर दिया था उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका स्केयर आ जाता है। अब बात आती है स्केयर रूट कैसे निकालते हैं। स्केयर रूट निकालने के 2 मेथड होते हैं। एक तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं हम लोग, एक होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये मोस्टली बच्चों को समझ में आ जाते हैं क्योंकि बहुत इजी होता है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, होता है ये भी इजी है, बहुत इजी है, बल्कि ये तो इससे भी ज्यादा इजी है। इसमें बल्कि ज्यादा सोचना पड़ता है, इसमें इतना सोचना भी नहीं पड़ता। ये बहुत इजी, पर बच्चों को ये ज्यादा इजी लगता है। कोई नहीं, हम लोग इसको भी अच्छी तरीके से समझा देंगे। ये आगे आपको जाके बहुत काम में आएगा, ये ज्यादा काम में नहीं आएगा। ये कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं जो कि परफेक्ट रूट नहीं होते, परफेक्ट स्केयर नहीं होते। वो जैसे कि हम परफेक्ट स्केयर होते हैं जो कि किसी नंबर का प्रॉपर स्केयर नहीं होते। जैसे कि हमारा 940 आ गया, 940 किसी का परफेक्ट स्केयर होता है नहीं, पर ये उसका परफेक्ट स्केयर बता देगा। वो परफेक्ट स्केयर किसका होता है, वो पॉइंट्स में आ जाएगा जैसे कि, पर वो नॉर्मल डिजिट में नहीं आएगा। पर ये हमें बता देगा, ये नहीं बता पाएगा हमें वो पॉइंट वाली डिजिट कौन सी होगी, पर हमें ये वाला मेथड बता देगा। इसलिए इसको मेनली यूज किया जाता है उसमें। ये इजी है, इजी ये भी है, बस इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना होता है आपको। जो हमारी पॉइंट वाले होते हैं ना, स्केयर रूट ढूंढना होता है जिसका, हम लोग उसको इससे नहीं ढूंढ सकते, हमें इससे करना पड़ेगा। इजी दोनों है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना है। तो हम लोग पहले करेंगे ये वाला मेथड, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
ठीक है, ये इजी है तो हम लोग इसको करते हैं। बचपन में आप लोगों ने एलसीएम लेना तो सीखा होगा, बस वही एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ एलसीएम लेना है। क्वेश्चन ले लेते हैं 6400। हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर बताना है, कुछ नहीं एलसीएम में रख देते हैं इसको। किस पे जा रहा है ये? 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 0 0। 2 से फिर जाएगा, जिस नंबर पे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको यहाँ रखते हैं, और जो डिवाइड करने में आंसर आता है उसको यहाँ पे रखते हैं। अभी देखो ये भी हमारा 2 पे चला जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 0 0। अभी देखो 1600 किस पे जा रहा है? 2 पे, तो कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हैं? 2 से, उसको यहाँ रखेंगे। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 8 16, 0 0। 2 को 4 से, ऐसे ही फिर से 2 पे जाएगा, 200, फिर से 2 पे 100, ये हमारा जाता रहेगा 2 पे, फिर से 2 पे 50, आगे कर देते हैं। 50 करेंगे अब 25 आ जाएगा, अभी 5 पे जाएगा, 5 पे चला गया, अभी फिर से 5 पे जाएगा, 5 1 जा 5। अब ये देखो कितने नंबर है अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हर एक का पेयर बनेगा और एक नंबर उठेगा, हर एक सेम नंबर का। देखो यहाँ पे 2 2 है ना, हम लोग एक 2 ले लेंगे। ऐसे ही हमारे यहाँ भी 2 2 है, हम लोग एक 2 ले लेंगे। यानी आप ऐसे याद रखो, 2 2 है ना, जैसे कि कोई भी 2 नंबर सेम आ गया, जैसे कि 7 7 सेम आ गया था, तो उन दोनों में से एक नंबर आएगा। तो 2 और 2 2 ले लेंगे, यहाँ से 2 ले लेंगे, यहाँ से भी हम लोग 2 ले लेंगे, यहाँ से 2 और यहाँ से 5। अब हमारे यहाँ पे कितने 2 हो गए? 1 2 3। अब हमारे यहाँ पे कितने 2 हो गए? 1 2 3 4 और एक हो गया हमारा 5। तो सबको यहाँ लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 5। इनको कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80। यानी हमारा 6400 किसका स्क्वायर रूट है? 80 का। अब जैसे कि ये तो पता होगा ना आपको, जैसे कि हम लोग कोई भी आपको स्क्वायर याद हो उसको तो आप लोग आसानी से कर देते हो। जैसे 144 का तो आपको याद हो गया, उसके ऊपर अगर हम लोग रूट डाल देंगे तो वो किसका आएगा? वो 12 का। ऐसे पर आपको ऐसे बड़े बड़े नंबर का फाइंड करने में दिक्कत होती है, तो बड़े बड़े नंबर का हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे? रूट 6400 किसके इक्वल है? हमारा 80 के। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा हार्ड वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 9604। अब एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम लोग 9604 का करते हैं, लिखेंगे इसको ऐसे 9604 किस में जाता है? 2 1 2, 2 4 8, 2 8 16, 0 और 2। ऐसे ही फिर से 2 पे 2 2 4, 2 4 8 और 7 पे चला जाएगा। 7 7 7 2 14, 7 3 21, 7 3 21 पे गया, फिर ये 4 पे जाएगा, फिर ये 3 पे जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे करते हैं। फिर हम लोग 7 पे जाएंगे, 7 4 28, 28 पे चला गया ये, फिर 7 9 63, फिर 7 7 49 और 7 1 7। अब मैंने आपको बताया था इनके पेयर बनाते हैं, तो हम लोग इसका और इसका एक पेयर बनाएंगे, इससे 2 बाहर आएगा हमारा, इसका और इसका एक पेयर बनेगा, इससे हमारा 7 बाहर आएगा, इसका और इसका एक पेयर बनेगा, 7 बाहर आएगा। तीनों को साइड में लिखेंगे 2 × 7 × 7 कितना होता है? 7 7 49, 49 9 7 98। आ गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसके और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7744। वही हमारा एलसीएम बनाएंगे। 7744 किस पे जा रहा है? ये 2 पे जा रहा है सबसे पहले तो।
2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अभी भी 2 पे जा रहा है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अब फिर से 2 पे जा रहा है। 2 8 जा, और फिर हमारा 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। ठीक है, अब हम लोग इसको फिर से 2 से करेंगे। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अब फिर से हमारा 2 पे जाएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर से 2 पे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब जाएगा ये हमारा 11 पे। 11 11 जा 121 होता है। अब इसको फिर से 11 से भेज देंगे। अब आ जाएगा हमारा 1। मैंने आप लोगों को बताई थी पेयर बनाने हैं, तो इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा, एक 2 बाहर। इन दोनों का एक पेयर बनेगा, एक 2 बाहर। इन दोनों का एक पेयर बनेगा, एक 2 बाहर। और एक 11 ये रहा, एक 11 ये रहा, दोनों का पेयर बनाया, एक 11 बाहर। क्या करते हैं, कितने नंबर आए हमारे, कितने, 1 2 3 3 तो हमारे 2 आए, यानी 2 × 2 एक आया हमारा 11। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 11 8 जा 88, यानी कि √7744 की हमारी कितनी वैल्यू होगी, 88। ठीक है, अब आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गई होगी। बहुत इजी मेथड है, बहुत ज्यादा इजी। बस आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। अगर आपको ये एलसीएम लेना आ गया ना, तो फिर ये बहुत इजी मेथड है। तो अब हम लोग इसका दूसरा मेथड करते हैं, जो कि हमारा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इसमें क्या करना होता है ना, हम लोग जो भी नंबर लिखना, मतलब जिसका भी हमें रूट निकालते हैं हम उसको यहाँ पे लिखते हैं, उस नंबर को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि हम लोगों ने ले लिया 1296 का भी निकालना है। ठीक है, तो ना हमारा हमेशा यहाँ पे और यहाँ पे हमें सेम नंबर लिखना है। जैसे कि हम लोग 2 2 जा 4 लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 लिख सकते हैं। अब ये देखो, पहले हम लोग ये 2 डिजिट लेंगे, तो हम लोग लेंगे 3 3 जा 9, क्योंकि फिर 4 4 जा 16 इससे बड़ा हो जाएगा। फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे स्लैश। 12 में से 9 क्या है, इसको हम कर देंगे माइनस। 12 में से 9 ये कितना होता है हमारा, 3। ठीक है, अब हम लोग ये लेंगे यहाँ से 9 को नीचे। अब इन दोनों नंबर को प्लस कर दो, 3 + 3 6। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ पे और यहाँ पे हमारा सेम नंबर आना चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे। तो पहले 61 को करते हैं, 61 × 1 से करेंगे, जब तो 61 आ रहा है, जब तो इससे बड़ा आ रहा है तो हम लोग 6 को भी नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे और यहाँ पे आएगा हमारा सेम नंबर। हम लोग 65 × 65 करके देखते हैं। सिक्सटी फाइव × 65 तो हमारा 375 आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा। अब हम लोग 66 को करके देखते हैं, 66 से 66 को कर देते हैं। ये हमारे यहाँ पे और यहाँ पे हमेशा सेम नंबर आएगा, 396 आ जाएगा। 396 से 396 कट जाएगा। जो यहाँ पे जो नंबर आता है ना, वो इसका स्क्वायर रूट होता है, यानी √1296 की कितनी वैल्यू होगी, 36। समझ में आ गया आप लोगों को। बस क्या करना है, पहले ये 2 डिजिट लो। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे हमेशा सेम नंबर आएगा। छोटा मतलब नॉर्मल डिवाइड करना है, 3 3 जा 9, क्योंकि 4 4 जा 16 इससे छोटा पड़ता है, 2 2 जा 4 उससे छोटा पड़ता, तो माइनस कर दिया, 3 आ गया। अब यहाँ पे अब इन दोनों नंबर को करेंगे प्लस, 3 + 3 6। यहाँ पे और यहाँ पे हमेशा सेम नंबर आना चाहिए। फिर हम जैसे हम 61 × 1 भी ट्राई कर सकते हैं, 62 × 62 भी ट्राई कर सकते हैं, 63 3 ट्राई कर सकते हैं। अभी 66 × 66 पे आ रहा था हमारा 396, तो हमारा कट हो गया। अब यहाँ पे हमारा 1296 √1296 की कितनी वैल्यू आ गई, 36। बहुत इजी मेथड है, बस आप लोगों को ध्यान से कंसंट्रेट करना है इस मेथड पे। 4096, पहले 2 डिजिट लेते हैं। कौन से 6 × 36 ले लें, तो 36 यहाँ पे आ जाएगा। इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। अब 40 - 36 कितना आ गया, 4। ऊपर से 9 को उतार लेते हैं और 6 को भी उतार लेते हैं। ठीक है, 6 + 6 कितना हो गया, 12। अब ये कौन से सेम नंबर पे आते हैं हमारे, अब करके देख लेते हैं। 122 को पहले 2 से करके देख, पहले यहाँ पे सेम नंबर आएगा ना,
तो पहले 2 से करके देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 1 नहीं, ये तो जाएगा। अब हम लोग इसको किस पे करते हैं, 4 पे करके देखते हैं। 4 पे 4 पे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9 और हमारा 4 1 जा 4। तो ये अब हमारा पूरा कट हो गया इससे। तो हमारा 4096 किसका स्क्वायर रूट है, 64 का। तो रूट 4096 की कितने वैल्यू होगी हमारी, 64।